ऑल माय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे एनटीएस के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट इट। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 100 सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा measured on the Celsius scale. How is the temperature change expressed on the Kelvin scale? इनसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो 100 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या किया गया है, चेंज किया गया है किसके बराबर, डेल्टा थीटा के। तो उसको मेजर करें सेल्सियस स्केल में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि केल्विन स्केल में क्या चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा। ये अच्छी तरीके से आप लोग को पता होगा, जो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल होते हैं दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर 100 डिवीजन्स हमारे पास किस में होते हैं, 100 डिवीजन्स किस में होते हैं, सेंटीग्रेड में, और 100 डिवीजन्स ही हमारे पास किस में होते हैं, केल्विन के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वन चेंज जो है वो सेल्सियस में आया तो वन चेंज ही किस में आएगा, केल्विन में आएगा। टू चेंज अगर हमारे पास सेल्सियस में आया तो टू हमारे पास किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ठीक है, तो यह हमें पता लग गया कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर किसका चेंज था, बाय डेल्टा थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बाय डेल्टा थीटा। वाई डेल्टा थीटा, क्यों के सेंटीग्रेड और केल्विन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से क्यों की तरफ चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल व्हाट इज़ एट 0 सेंटीग्रेड, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन से एक हिंट मिल गई। क्या हिंट मिली है इस क्वेश्चन से हमें, इस क्वेश्चन से हमें ये हिंट मिली है कि इन्होंने कहा है प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। प्रेशर क्या रखा है, यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। जब प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास कौन सा जो है वो लॉ एप्लीकेबल होता है। देखिए, एमकेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको की पॉइंट्स अपने दिमाग में याद करने होते हैं कि अच्छा ये आ गया तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूलाज की जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही कम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये जो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे हैं इनके लिए प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही आपके जो माइंड में फीड होती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, प्रेशर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लो लग रहा है, बॉयल्स लो लग रहा है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास लग रहा है चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या करते हैं, वी डायरेक्टली रिलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ। किससे रिलेट करता है, डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ। और प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब हम जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, बेसिकली चार्ल्स लॉ की हमने जो चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने ये पढ़ा था, वी इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, टेम्परेचर से। अब आपको याद होगा चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, यही हमारे पास उसकी क्या थी, इक्वेशन थी। सही है, तो हमारे पास उन्होंने बोल दिया कि जो आपके पास वॉल्यूम हो गया है वो कितना हो गया, डबल हो गया है। ठीक है, इसका मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा V, और हमारे पास जो दूसरा वॉल्यूम है V2 हमारे पास कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब कि 2V हो गया। ठीक है, T1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0 सेंटीग्रेड। तो आपको पता है जब 0 सेंटीग्रेड होता है तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 273। तो हमारे पास 273 केल्विन। तो यहाँ पर क्या जगह 273 केल्विन, और हमें T2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब T2 यहाँ पर आ गया, V क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चले जाएगा, और ये इनसे मल्टीप्लाई होकर 273 और 2V, V से V कैंसिल। अब 273 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 546 केल्विन। हमारे पास क्या है, 546 केल्विन, 546 केल्विन। अब अपने आंसर में देखते हैं, हमारे आंसर में तो कहीं 546 केल्विन है ही नहीं, सेंटीग्रेड है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना होगा 273 से। 6 में 3 गए, 3 बचे, 17 में से 14 में से 7 गए, 7 बचे, और 4 में से 2 गए, 273 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास आंसर क्या है, 273 सेंटीग्रेड ऑप्शन में है। यस, इट्स अ करेक्ट आंसर, 273 सेंटीग्रेड इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखना आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर लेकर आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ of two gases is 1:4, then the ratio of their rates of diffusion into one another is। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन से हमें पता लग गया है क्वेश्चन जो है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का है। ठीक है, तो बस आपने देखना है और आपके दिमाग में फ़ौरन से उसका फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, वो फार्मूला कब आएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया और आपको इससे आइडिया हो गया, ये जो है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से लिया गया है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला R1/R2
इसके अलावा हमारे पास क्या था, D2 डिवाइड बाई D1 और अंडर रूट। ठीक है, फिर जब आपको ये याद होंगे फार्मूला तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सो R1 डिवाइड बाई R2, D2 हमारे पास क्या होगा 4 होगा। ठीक है, कि 1:4 रेशो है ना, तो 4 हमारे पास क्या होगा D2 और 1 क्या होगा हमारे पास, सॉरी D1 क्या होगा हमारे पास 1। ठीक है, अब आपको पता है अंडर रूट 4 है, इसका रूट क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 4 2 होता है 1 1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया 2:1। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ 2:2:1। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर है करेक्ट। सो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे MCQs। So inshallah in the next video I will discuss more MCQs related with NTS past paper. So kindly subscribe my channel so you will updated. ओके, आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सो इंशाअल्लाह मैं जो है और वीडियोस और MCQs जो है अपलोड करूँगी, और जो वीडियो होंगी वो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी बड़ी भी कर दूँगी। MCQ में इसमें थोड़े ज़्यादा जो है वो डाल दूँगी। ठीक है, सो आप जो है इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो ठीक है, कि प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट रखती है MCAT के लिए। सो काइंडली प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है वो चीज़ों को मेमोराइज़ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही मतलब अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है ना तो यू कैन डू एवरी न्यूमेरिकल। ठीक है, सो प्रैक्टिस कीजिए।